हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर के हिंदी में राजन सीरीज के अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को, जो कि हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में 20 प्रश्नों को कर लिया था। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 21 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21 है आपका, नदी एवं आकाश शब्द के तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। तो पहला आपका है नदी का जो पर्यायवाची है, पहला आपका है सरिता, तटनी, फिर तरंगिणी। ये आपका है नदी के 3 पर्यायवाची। दूसरा आपका है आकाश शब्द के, तो आकाश का पर्यायवाची आपका है नभ, गगन और अंबर। ये आपका हो गया नदी और आकाश के तीन पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विद्या शब्द पर संस्कृत भाषा में 2 वाक्य लिखिए। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला आपका है विद्या बहुविधा भवन्ति। दूसरा आपका है विद्या विनयम ददाति। यह आपका है विद्या शब्द पर संस्कृत में 2 वाक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मौन पठन के उद्देश्य बताइए। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मौन पठन के क्या उद्देश्य होते हैं? तो मौन पठन का उद्देश्य द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना तथा छात्रों की बोध शक्ति विकसित करना। ये आपका होता है मौन पठन का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विद्याधर्मेण शोभते सूक्त का हिंदी में अर्थ लिखिए। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, विद्या धर्म से सुशोभित होती है, ये इस सूक्त का हिंदी में अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वानरा फलान खादंती का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा आपका बंदर फल खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित संस्कृत शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। पहला आपका है तड़ागा, दूसरा आपका है नृप। इसका लिखना है हिंदी में। तो चलिए देखते हैं। तड़ागा का मतलब तालाब होता है और नृप का मतलब होता है राजा। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो जो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं वो आपके हैं सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 28, हलंत के प्रयोग से वर्ण या अक्षर आधा या पूरा दोनों में से क्या होता है? तो जब भी किसी वर्ण या अक्षर के नीचे हलंत लग जाता है तो वर्ण आपका आधा हो जाता है, यानी कि स्वर रहित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, माँ में माँ वर्ण अक्षर पूरा अथवा आधा किस रूप में पाया जाएगा? यानी ये जो माँ है इसके नीचे देखिए हल चिन्ह लगा है, तो ये आपका पूरा है कि आधा है ये बताना है। तो यहाँ देखिए माँ जो आपका है वो आधा रूप में पाया जाएगा, यानी कि स्वर रहित है। क्वेश्चन नंबर 30, वंश अंश शब्द में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ये आपको बताना है। यहाँ जो ऊपर चिन्ह लगा है ये किस चिन्ह का प्रयोग है? तो ये आपका है अनुस्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, समस्त भाषाओं की जानकारी कौन सी भाषा है? यानी समस्त भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? तो वो आपका है जो समस्त भाषाओं की जननी है वो आपका है संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हरिभाऊ उपाध्याय का जो जन्म है वो उज्जैन जिले की देवास तहसील के एक गांव में सन 1892 ईस्वी में हुआ था। उज्जैन जिले के देवास तहसील के एक गांव में 1892 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर विद्यानिवास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इनका निबंध संग्रह आपका है संचारिणी, परंपरा बंधन, दूब और अक्षत, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मैंने सिल पहुँचाई, आंगन का पंछी और बंजारा मन, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाह, कदम्ब की फूल डाल आदि ये इनके हैं प्रमुख रचनाएं।
और आगे भी हैं, जिसमें आपका है शोध, पठनीय, व्याकरण की विश्लेषण पद्धति। नेक्स्ट आपका है साहित्य चेतना। नेक्स्ट आपका है भाषा विज्ञान, हिंदी की शब्द संपदा, रीति विज्ञान आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, हरिशंकर परसाई कौन थे? तो चलिए देखते हैं हरिशंकर परसाई कौन है। तो हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमीनी गांव में हुआ था। वे प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। उन्होंने अपने यथार्थ व्यंग्य में घूसखोरी, स्वार्थ, भ्रष्टाचार आदि पर चुटीली भाषा में व्यंग्य किया है। पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, जैसे उनके दिन फिरे, निठल्ले की डायरी, तट की खोज आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। तो आपका हो गया हरिशंकर परसाई के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वियोगी हरि का साहित्य परिचय दीजिए। तो चलिए देखते हैं। वियोगी हरि का जन्म 1896 ईस्वी में छतरपुर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। सन 1932 में ये साहित्य साधना से हटकर हरिजन सेवा संघ, गांधी स्मारक विधि और भूदान आंदोलन से क्रमशः जुड़ गए। इनकी प्रेम शतक, प्रेमांजलि काव्य है, वीर हरदौल, छद्मयोगिनी ये नाटक है, मेरा जीवन प्रवाह ये आत्मकथा है, प्रमुख हैं की रचनाओं में। मई 1988 ईस्वी में आपका देहावसान हो गया। ये हो गया वियोगी हरि के साहित्य परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहाँ एक शब्द अथवा शब्द संग्रह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक, कनक से 100 गुनी। यहाँ देखिए एक कनक का अर्थ आपका सोना है, जिस और दूसरा कनक का अर्थ आपका धतूरा है। तो ये आपका हो गया यमक अलंकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं काली घटा की घमंड घटा। तो यहाँ घटा का पहला अर्थ होता है कम होना और दूसरा अर्थ होता है बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, बालकाः विद्यालयम गच्छन्ति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा बालक विद्यालय जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, सह जनकेन सह गच्छति का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो इसका हो जाएगा वह पिता के साथ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, सोहना कंदुकेन क्रीडत का हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा आपका रोहन गेंद से खेलता है। क्वेश्चन नंबर 40 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, बालिका बालकः सह धावन्ति हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा लड़कियां बालकों के साथ खेलती हैं। यहाँ धावंत है तो धावंत मतलब होता है दौड़ती हैं, ना कि खेलती हैं। तो इस तरह से आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।